बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। तो यहाँ पे हथियार लेके जाना हमें, हथियार लेके आना हमें, हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्पित को पकड़ेंगे। लड़कियां जाएंगी सामान लेने तो लड़कियों के मुंह पे सिगरेट का धुआं छोड़ेंगे, लड़कियों को गाली बकते हैं। बच्चे बोलेंगे तो फिर बच्चों को मारने से खड़े हो जाते हैं, किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। तो यहाँ पे हथियार लेके जाना हमें, हथियार लेके आना हमें, हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। और ज्यादातर ये नाई की जो दुकान होती है ना, हेयर ड्रेस की कटिंग की मशीन, जो कटिंग की दुकान होती है, सबसे ज्यादा मजमा वहां लगता है। सबसे ज्यादा हथियार लेके लड़के वहां खड़े होते हैं। आने आने वालों को रोकना टोकना, लूटा पाटी खुलेआम होता। प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। इससे पहले आप लोगों ने पुलिस को ऐसी कंप्लेंट नहीं की? अगर आपने हथियार के बारे में जो आप बात कर रहे हो तो पुलिस की तरफ से क्या है? अब मुझे एक बात बताइए ना कि आप काम धंधे वाले हो, अपने बच्चे पालोगे या लड़ोगे? आप एक दो बार बोलोगे, एक दो बार हादसा टल जाएगा, बार बार ये होता रहेगा तो फिर आदमी सोचता है जब प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, तो कमजोर होकर बैठ जाता है घर में वो। यहाँ पे तो पेट्रोलिंग वगैरह होती है, रात में लोग आते हैं, जब पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं, मार्च करते हैं, उस टाइम पे आप लोग पेट्रोलिंग यहाँ ना के बराबर है। पेट्रोलिंग का काम क्या है? पेट्रोलिंग का काम ये है कि चौक पे खड़े हैं 4 लोग तो आप उनको बोलें, मगर हमने तो पेट्रोलिंग देखी नहीं आज तक। बोले कैसे कि पेट्रोलिंग होती है? इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्पित को पकड़ेंगे। यस, आइडेंटिफाइड है। कितने लोग शामिल थे सर? अभी सारी डिटेल अभी आपको बताएंगे, अभी पकड़ लेते फिर करेंगे। पकड़ के बताएंगे, अभी पकड़ के बताएंगे सर, कुछ और अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको। इससे पहले भी कई मर्डर हो चुकी है, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करती। अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको, ठीक है? चलो। करके नाम आ रहे हैं सर, लगातार लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि 6वां 7वां मर्डर है सर। सर जवाब दीजिए, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? आप हमें जवाब दीजिए, हमें मैं करता हूँ बात। सर, 6वां 7वां मर्डर है, क्या कहना चाहते हैं? बता रहा हूँ, बताएंगे आपको, बताएंगे, सब चीजें बताएंगे। 12 से यहाँ पर मर्डर होने शुरू हुए हैं और 2010 में मेरे लड़के के चाकू लगे थे। उसके बाद में अब ये 6ठा मर्डर है। हम हमारे समाज के, हम हिंदू समाज से हैं, हम हिंदू हैं और बहुत ही प्रताड़ना यहाँ पर झेल रहे हैं हम यहाँ। हाँ, और यहाँ पर जो है इनका मेन टारगेट यही है कि ये यहाँ से अपने घर छोड़ के जाएं, यहाँ से बेच के जाएं। मैंने भी अपना घर बेच दिया, हमारे कम से कम 5-6 घर बिक चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। तो डर पैदा हो गया, तो हम अपने बच्चों को यहाँ से निकाल कर भेजना चाहते हैं। अब जो रह गया मजबूरी है बेचारों की, तो वो टारगेट बन जाते हैं। आप बता रहे हैं आपके बेटे को भी पहले, हाँ, मेरे बेटे को क्या पुलिस ने कोई डिमांड आप लोगों ने कहा? हाँ, कुछ जस्टिस मिला अभी तक? क्या उसके मामले में सुनवाई हुई? जस्टिस तो क्या जी, वो पुलिस मुकदमा बना देती है, चले जाते हैं, फिर वो फिर वहां से वो जमानत हो जाती है उनकी। तो फिर वो मेरे भाई का जो मर्डर करा था, जितने 5 मर्डर जो पहले हो चुके हैं, वो सारे बाहर आ चुके हैं। ये बबली भारती जी है, इनके बेटे को अभी 4-5 साल पहले रंजित 11 नाम था उनका, रंजित, उनका मर्डर करा। मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था और गोली मार दी उसके पीछे। तो इन्होंने बहुत, उस टाइम पुलिस तो आश्वासन देती है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो ठोस कार्रवाई होती है जी, वो नहीं हुई। अब ये दिल्ली में पहले जो बीजेपी की सरकार नहीं थी, अब बीजेपी की सरकार बनी है, तो हमें कुछ उम्मीद की किरण नजर आई है कि हमें जस्टिस मिलेगा। बीजेपी आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी और आदरणीय योगी जी, हमें लगता है कि हमारी हेल्प होगी और हमें उम्मीद है हमारी मदद की जाएगी और हमें यहाँ से पलायन नहीं किया जाएगा। बीजेपी सरकार में हम यही मांग करते हैं रेखा गुप्ता जी से कि हमें यहाँ से ना जाना पड़े और हमारे समाज को और हिंदू समाज जितना भी है यहाँ पे, सबको सुरक्षित किया जाए और यहाँ पर पुलिस लगाई जाए, यहाँ पर एक चौकी बनाई जाए ताकि पुलिस हमेशा मौजूद रहे। यहाँ पर कर जाते हैं, क्राइम करके निकल जाते हैं, जेलना हम लोगों को पड़ता है। तो ये यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये यहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। सीलमपुर जे ब्लॉक मिनी पाकिस्तान बन चुका है यहाँ पर। अभी आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, अभी आप लोग क्या करना, कहाँ जाना चाह रहे हैं? आप लोग किससे बात करना चाहते हैं? ये जो आप लोग अपनी बात बता रहे हैं, इसके मामले में पहले हम रेखा जी से, पहले तो मुख्यमंत्री है, हम जो यहाँ के जो इस टाइम सरकार है बीजेपी की, रेखा गुप्ता जी है मुख्यमंत्री, उनसे गुहार लगाते हैं, उनसे ही मांग करते हैं
कि हमारी सुरक्षा की जाए और यहाँ पर पुलिस का सख्त से सख्त वो पहरा लगाया जाए ताकि यहाँ पे बहन बेटियां और बहू बेटियां सही ढंग से रह सकें। यहाँ पे चौक पे बहुत बच्चे खड़े हो जाते हैं, हाँ, और हम समझाते हैं। मैं तो बुढ़ा हो गया, मना करते हैं। मैं बुढ़ा हो गया, मेरी 67 की उम्र है ना, तो मैं उनका मुकाबला तो कर नहीं सकता। समझाता हूँ तो वो उल्टा सीधा बोल जाते हैं, डर के हमारे हम फिर हाँ गालियां बकते हैं, हम फिर कुछ नहीं कर पाते। सिरकेट का धुआं छोड़ते हैं। लड़कियां जाएंगी सामान वामान लेने तो लड़कियों के मुंह पे सिरकेट का धुआं छोड़ेंगे, लड़कियों को गाली बकते हैं। बच्चे बोलेंगे तो फिर बच्चों को मारने से खड़े हो जाते हैं, किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। हमने कंप्लेन करी, सबने कोई सुनवाई नहीं होती, हमने सब कुछ करा है, हमारे यहाँ पे सुनवाई नहीं होती। यहाँ सुनवाई नहीं होती। बच्चे फिर बोलते हैं अब कहाँ बच्चों को मार तक दे, बेटियों को हम कहाँ तक पर्दे में रखे, कहाँ तक बच्चे सामान तो ले, कुछ तो लेंगी जाके, दवा गोली कुछ तो लेंगी, बस ये बदतमीजी है। स्कूल जाती है लड़कियों को वही घेर लेते हैं, स्कूल जाने के टाइम पे सुबह से खड़े हो जाते हैं, जाके लड़कियों की घेर लेते लड़कियों को। हम कब तक लड़कियों की पहरेदारी करेंगे? बच्चे स्कूल ट्यूशन स्कूल तो जाएंगे। रंजीत की मम्मी, इनके बेटे का मर्डर हुआ, बजरंग दल में था, इनके बेटे का जितेंद्र का मर्डर हुआ। इनके लड़के का पहला मर्डर तो इनका हुआ, बच्चे का हुआ, इनका बच्चे का। बताइए माता जी। बोलिए माता जी, बोलिए। तबीयत सही नहीं है मेरी, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, जब से इनका बेटा मारा है, सब लोग गाले ऐसे ही बेचारी। ये हमारी प्रधान है समाज की, बबली भारती नाम है इनका। जी बताएं। मेरा बेटे को 7 साल हो गए। रंजीत नाम का मेरा बेटा 28 साल का था, गोली मार के हत्या कर दी उसकी। और उस टाइम पे बीजेपी सरकार नहीं थी। आज मेरी ये मांग है कि मनोज तिवारी और रेखा गुप्ता यहाँ पर आना चाहिए, ये मांग है, और उनका इनकाउंटर होना चाहिए, और जिसका बेटा मरा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सही बात है, ये बात है मेरी। घर में कोई आपके बेटे की जब ऐसा घटना हुई थी तो उस समय पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई थी? कार्रवाई उन्होंने ही अपने गवाही बनाए और पुलिस ने ही गवाही तोड़वा दी, वो बाहर आ गए। बाहर उसके बाद आपने वापस से कोशिश नहीं की? चल रहा है, वो बाहर है, वो मुकदमा चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे हमारा 11 समाज का माहौल है, हम बीजेपी में सारे लोग हैं, हमारी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस यहाँ पर रहनी चाहिए, और हमारे जिसको उनका बेटा खत्म हुआ है, कुणाल की हत्या हुई है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए या उसका इनकाउंटर होना चाहिए, और उनके माँ बापों को मुआवजा मिलना चाहिए।